किंडरगार्टन में एक लड़के से गलती से एक लड़की को चुम्मी मिल गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वही छोटी सी बात लड़की के दिल में इतना गहरा गुस्सा बो देगी कि वह कई सालों तक उसे पकड़े रहेगी। किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल तक जैसे ही मौका मिलता वह किसी न किसी बात पर उस लड़के से टकरा जाती और उससे लड़ना ही उसका नियम बन गया। वह अक्सर उसे ताने मारती कि पढ़ाई में मन नहीं लगता और अगर वह क्लास मॉनिटर है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। समय बहुत तेजी से बीत गया। 10 साल से भी ज्यादा गुजर चुके थे। वही छोटी लड़की अब एक साधारण सी लड़की बन चुकी थी जो पढ़ाई के लिए अपने माता पिता के साथ मकान मालिक के घर के बेसमेंट में रहने को मजबूर थी। हालांकि जिंदगी सादी थी, फिर भी वह लड़की अनजाने में ही मकान मालिक के बेटे को पसंद करने लगी। जब मकान मालकिन को यह बात पता चली तो वह बेहद नाराज हो गई। उसे लगा कि एक नौकरानी की बेटी ने उसके बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे की। इसी जलन में उसने जानबूझकर लड़की को पुराने कपड़े पकड़ा दिए और ताना मारा कि किस मौके पर क्या कपड़े पहनने चाहिए और अपनी औकात पहचाननी चाहिए। लड़की यह सब सुनकर चुप रह गई। पास की महिला ने हालात देखे और खेल के मैदान में आकर अपनी बेटी को समझाया कि मालिक के बेटे से दूरी बनाए रखे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी दोनों का जौ परिवार पर ही निर्भर थी। मजबूरी में लड़की ने सब कुछ सह लिया। इसी दिन स्कूल में एक लंबा चौड़ा और बेहद हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट आया जिसने पूरे स्कूल में हलचल मचा दी। लड़की ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि शायद यह भी किसी अमीर बाप के सहारे जीने वाला लड़का होगा, इसलिए उसकी दिलचस्पी कम हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लग्जरी कार में बैठी औरत असल में उस लड़के की मां है और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बड़े नेता चेनची का बेटा है। चेनची ने भीड़ में लड़की को पहली नजर में पहचान लिया, वही जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था, बाई युगुआंग। इसलिए वह खास तौर पर उसके क्लासरूम में गया और सबके सामने उसके पास आकर बैठ गया और अपना नाम बताया। लड़की हैरान थी कि वह उसका नाम कैसे जानता है और मन ही मन यह भी मानने लगी कि शायद अमीर घर का होने की वजह से उसका रौब ऐसा है। फिर मजाक में बोली कि खिलाड़ी लोग तो सेहतमंद ही होते हैं। चेनची ने बात को हल्के अंदाज में लिया और कहा कि अमीर होना आसान है, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे जीना सही नहीं। फिर उसने उसे वीचैट पर ऐड किया और दूध चाय की दुकान पर काम दिलाने की पेशकश भी कर दी। वीचैट जोड़ते ही